एक खाओ या दो खाओ या पूरा खा लो। एक खाओ या दो खाओ या पूरा। हेलो बेटा। हेलो। लड्डू। बेटा बबलू, एक लड्डू दो मुझे। नहीं, क्यों? क्योंकि आपने रात को अपने हिस्से का लड्डू खा लिए थे। अच्छा तो आधा दे दो। नहीं। ओह गाय। कहाँ है गाय? गाय उड़ गई बेटा, उड़ गई। मैं लड्डू गाय ले गई होगी। मम्मी देखो, पापा लड्डू खा गए। क्या हुआ? पापा लड्डू खा गए। क्या? कैसे हैं आप? खन्ना साहब को देखिए, कभी अपने बच्चे का लड्डू नहीं खाते। और एक आप हैं। बॉबी। क्या आप भी? पकड़िए ये थाल। खबरदार जो छुआ तो। ये 21 लड्डुओं का प्रसाद है गणेश जी को चढ़ाने के लिए। छुइएगा मत, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। छुइएगा मत। अब बताओ, तेरे इतने से लड्डू और मेरे देखो कितने सारे। भगवान दास, मुझे नहीं खिलाओगे लड्डू? शिवाय खिलाओ ना नहीं, यार। नहीं भाई, ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये तुम्हारे पुत्र गणेश के लिए। तो क्या हुआ यार, गणेश को मैं समझा दूंगा। लाओ एक दो लड्डू। अरे नहीं भाई, समझा करो यार। अरे यार, वो गाय कहाँ से आ गई वहाँ? गाय कहाँ है? गाय कहाँ? वो देखो ना, वो रही। अरे गाय तो उड़ गई यार। शिवाय, शिवाय ये क्या किया तुमने? 2 लड्डू कम कर दिए तुमने, मतलब पूजा के प्रसाद। चलिए, मैंने थाली ले ली, मंदिर जाने देर हो रही है। बॉबी, ये लड्डू। क्या लड्डू? 2 लड्डू कम हैं। क्या? फिर से लड्डू खा गए भगवान के? कैसे नास्तिक हैं आप? और ये नास्तिक वास्तिक की बात कहाँ से आ गई भाई? मैंने नहीं खाए, इन्होंने खाए। किन्होंने? भगवान दास, लड्डू किसी ने नहीं खाए। देख लो, पूरे हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 21। बॉबी, लड्डू तो पूरे हैं 21। तुम भी ना ऐसे ही बस बेकार में। वही तो, पूरे 21 हैं। आपने ही कहा कि 2 कम हैं। वो मुझे लगा कि कम है पर नहीं है। क्या लगा? चलिए, अब देर हो रही है। हाँ चलो चलो। आओ चलो, हम लोग अंदर चल के लड्डू खाते हैं। आओ चलो। 2 लड्डू तुमने खा लिए थे ना, फिर पूरे कैसे हो गए भाई? लड्डू पूरे ही हैं भगवान दास। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने पुत्र के लड्डू खा जाऊं। अरे चलिए, अब देर हो गई है। हाँ बस मैं आ गया, जूते पहन रहा था। फिर से लड्डू तो नहीं खाए? नहीं ना, नहीं। बहुत भूख लगी है, एक लड्डू दो ना। अरे नहीं नहीं बेटा, ये प्रसाद के लिए बनाए हैं। मंदिर से लौटूंगी तब ले लेना। हाँ? अरे वो पंडित जी को दान करने की धोती तो अंदर ही रह गई, कुछ भी याद नहीं दिलाते मुझे। अब रुकिए, मैं आती हूँ लेकर। रघु भैया। प्रणाम प्रणाम। कैसे तू यहाँ? कपड़े का एक नया बिजनेस शुरू किया है, उसी के ऑर्डर के सिलसिले में आया हूँ। अरे वाह लड्डू। लड्डू मेरे फेवरेट है, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं। क्या किया तुमने? आएगा अरे ले। अरे ऐश कर। विकी, ये प्रसाद का लड्डू है भाई। अरे तो क्या हो गया बग्गू भैया, 2-4 लड्डू कम हो जाएंगे तो कौन सा भगवान नाराज हो जाएंगे हैं? आप भी खाओ ना। ना, ना। सुनिए, ये धोती ले ली है, संभाल के। अरे विकास, तुम कब आए? बस जब आपने देखा तभी आ गए। आप तो बिल्कुल करीना कपूर लग रही हो, बाय गॉड। वही तो। अरे तुम्हारे भैया को ये बात समझाओ। ये मुंह में क्या डाला है? अरे लड्डू है भाभी, लड्डू है। क्या? ये प्रसाद के लड्डू खा गए? और ये बच्चे को भी दे दिया? मंदिर से लौटते समय दे देती ना उसको, आधे घंटे में कौन सा बच्चा बड़ा हो जाता। मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है बॉबी? ये तो विकास ने। बता ना, पहले लड्डू खिलवा दिया, अब डांट खिलवा रहे हो। अरे भाभी लड्डू ही तो हैं। लेकिन इस बच्चे को लड्डू दिए कैसे? कैसे दिए मतलब? मैंने यूं ये थाली से 2 लड्डू उठाए, बच्चे को पास बुलाया, इधर आ बे, पूछा इससे भूख लगी है? इसने बोला हाँ, देखो हाँ कह रहा है, और मैंने लड्डू दे दिए। जा। अरे अरे अरे, ये भगवान
भगवान के प्रसाद के लिए रखे थे। अरे तो भाभी, कौन सा भगवान खुद खाने वाले थे इसको? सारी मिठाई तो वो मंदिर का पुजारी खा जाता है। पंडित जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। सॉरी। खुद तो मंदिर जाते नहीं हो और हमको भी। जाता है, बचपन से आज तक बहुत बार गया है, लेकिन कब जाता है मालूम है? जब प्रसाद बंटता है तब। याद है भैया, याद है। बस बस, अब ये नास्तिकों वाली बात मत करो। भगवान को पूजोगे ना तभी आगे बढ़ोगे। अरे तो भाभी, आप इस भगवान को क्यों नहीं पूछती हैं? यही ले जाएंगे आपको आगे। तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। चलिए अब दुकान से देसी घी के लड्डू लेने पड़ेंगे। आ जाओ, अब खुलेगा जादू का पिटारा। ये ले बबलू, तेरे लिए नया खिलौना। और गुड़िया, नया जीन्स पैंट और नया टॉप। वाओ चाचू, थैंक यू। ये और भाई विकास, हमारे लिए क्या लेकर आए हो? क्या चाचा जान, बच्चों से गिफ्ट मांगते हो आप? और आपकी ये उम्र है अब गिफ्ट मांगने की? जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। हाँ, खफा हो गए आप चाचा, हैं? अरे लाऊं आपके लिए भी लाऊं, सब्र तो रखो। अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ। आपके लिए नया कुर्ता पजामा। वाह वाह, क्या बात है। अरे उसमें क्या है? ये तो मेरी भाभी के लिए। अच्छा, खोल के दिखाऊं? हाँ। ओके। ये देखिए चाचा जी। तू हाँ? और भगवान की मूर्ति लाया? आपको मूर्ति में भगवान दिख गए, कलाकार की कला नहीं देखी। अरे फिनिशिंग तो देखिए, इतनी सुंदर शिव जी की मूर्ति देखिए कभी आपने? कितना बारीक काम किया, देखिए तो सही। नैन नक्श देखिए आप, कितने बढ़िया हैं। अरे बस कर बस कर, भगवान की मूर्ति है, किसी अप्सरा की मूर्ति नहीं है। अरे आपको इनमें भगवान दिखते हैं और मुझे आर्ट। मैं तो नजरिया चाचा जी, छोड़िए ना। विकास भाई, कौन है? विकास भाई, ये पकड़िए आप, एहतियात से। हैं? अबे पवन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या जब देखो हंसते रहते हो? अरे मैंने 10 मिस कॉल दिए पूरी, अपना मोबाइल चेक करो। ओहो, मोबाइल तो साइलेंट पे पड़ा था। लेकिन तुझे मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है भाई, जो 10 मिस कॉल दे रहा है तू? अरे कोई प्यार वार नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया भाई, किसी ने तेरी भैंस खोल दी? ओ मेरी भैंस को किसी ने नहीं खोला है, तुमने जो माल डिलीवर किया था ना वो रिजेक्ट हो गया है, समझे? हाँ? ये क्या बोल रहा तू? माल चेक करते वक्त कुछ शर्टें ना डिफेक्टिव थी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? हाँ? तो तू कुछ कर ना। अरे तुझे पता है यार, मैंने पिताजी के प्रोविडेंट फंड से 5 लाख रुपए लगाए हैं। उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या कहूंगा क्या मैं पिताजी से? वो वैसे मुझे नकारा समझते हैं। अरे मैंने उनसे कहा था कि मैं 2 महीने में उनका सारा पैसा वापस कर दूंगा। और जीजा जी, उनसे भी तो 1 लाख रुपए उधार लिया यार। उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? कोई तो रास्ता होगा। हाँ? एक रास्ता है। हाँ, क्या? बोल। देखो 100 पीस खराब है और 2 दिन में फैसला होना है। ऐसे में हमारे पास मौका है क्योंकि मैनेजर बाहर गया हुआ है। अगर तुम परसों तक वो 100 पीस रिप्लेस कर देते हो तो बात बन सकती है। हाँ, हो जाएगा। परसों तक मैं 100 पीस तैयार कर दूंगा, तू बस परसों तक संभाल। पक्का? हाँ, पक्का। देख लियो, अपनी इज्जत की बात है। पक्का। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे यार, यहाँ तो सिलाई मशीन कहाँ लगाऊंगा मैं? कुछ तो करना पड़ेगा विकास, वरना पिताजी और जीजा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अरे यार, तू भी ना 1 नंबर का साला किस्मत चोर है। अरे चाचा जी, कितनी देर हो गई मुझे आए हुए? ठग्गू के लड्डू नहीं खिलाओगे आप? लड्डू के बच्चे, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी रिस्क लेने की? अरे चाचा जान, इसे रिस्क लेना थोड़ी कहते हैं। रिस्क तो आपने लिया था। पिताजी बता रहे थे कि कॉलेज के जमाने में आप अपनी पड़ोसन, वो क्या नाम था उसका, शशि वाला, उसको लेके भाग गए थे। और उसके बाद उस लड़की के बाप ने और मेरे बाप ने जम के सुताई करी मेरी। अरे तो चाचा जान, मिठाई खाने के बाद सुताई खाने का मजा कुछ और ही है। हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है। जिंदगी तुम्हें मजाक लगती है क्या?
हर वक्त हंसी मजाक ठट्ठा। क्या क्या बोलोगे चाचा जी से? हाँ? अरे अब रहने भी दो ना, बेचारा वैसे ही परेशान है। परेशानी खुद मोल ली इसने। अच्छी खासी कलेक्ट्रेट में बाबू की नौकरी मिल रही थी, पर नहीं, बिजनेस का भूत सवार था इनको। टाटा बिरला जो बनना था। फिर हंस रहा है तू, फिर हंस रहा है? यहाँ टेंशन हो रही है, तुझे हंसी आ रही है? बकवास कर। क्या करेगा? अरे भैया, मेहनत से सब कुछ होता है। भाभी 2 दिन के लिए आंगन किराए पे दोगी? यहीं पे सिलाई मशीन लगवा के ना कारीगरों से यहीं काम करवा लूंगा। एक लपड़ देंगे ना खींच के। भाभी किराए पे लाए थे क्या? नहीं, भाभी तो बड़े हक से लाए थे। तो आंगन भी हक से मांगो। थैंक यू भाभी। भैया एक बात कहें? हाँ बोलो। आपके हाथ ना अंगूर लग गया। थैंक यू भाभी। बॉबी, वो तुम्हें ना अंगूर बोल के गया है। और तुझे लंगूर। वही तो। बॉबी, प्रसाद जूठा कर देता है, मंदिर नहीं जाता, प्रसाद में चढ़ाने के लड्डू बच्चों को दे देता है, पुजारी का मजाक उड़ाता है, फिर पाप तो पड़ेगा ही ना। अरे लेकिन चाचा जी तो बहुत पूजा पाठ करते थे, फिर उनके पैसे क्यों डूबे भाई? वही तो, बेटे के पाप बाप को ही तो भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? मतलब क्या सोच रहे हैं आप कि आपने पाप किए तो पापा जी का क्या होगा? वो नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि बबलू अगर पाप करेगा तो मेरा क्या होगा? वही तो, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल सुबह मंदिर जाके फ्रेश मन्नत मांगूंगी कि विकास का काम अच्छे से हो जाए। हे भगवान, शिवा, अरे पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों झूठ बोल रहे हो भगवान दास? तुम ये सोच रहे थे कि कहीं बबलू के पापों की सजा तुम्हें तो नहीं मिलेगी? No, it's not correct. No, it's little bit correct, but it's not पूरा correct. I mean, चलो कोई बात नहीं यार, हो सकता है कि आई एम रॉन्ग। no, you are not wrong. You are also थोड़ा correct. What I'm saying is, छोड़ो यार इंग्लिश को। तुम ये बताओ कि बेटे के पापों की सजा क्या बाप को मिलती है? क्यों नहीं मिल सकती? जब बाप अपने बेटे का लड्डू ले सकता है तो उसके पापों की सजा क्यों नहीं? शिवाय, what is the connection between लड्डू and पाप? लड्डू is लड्डू, पाप is पाप, बेटा is बेटा, बाप is बाप। So भगवान दास, तुम बहुत भूले हो। अरे पुत्र के पापों से पिता का क्या मतलब यार? तो फिर विकास की गलती से उसके पिता के पैसे क्यों डूबे? भगवान दास, पैसा किसी का नहीं होता, माया है माया। और अभी तो विकास के पास पूरे 2 दिन है, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। नहीं शिवाय, बहुत मुश्किल है। पर ये क्या उसके नास्तिक होने की सजा है? अरे यार, ये नास्तिक क्या होता है? मुझे भी बताओ। तुम्हें नास्तिक नहीं पता? नहीं। इसीलिए कहता हूँ खाली बैठते थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। अच्छा, सही कह रहे हो। मैं भी सोच रहा था कि बबलू के साथ स्कूल चला जाऊं। अरे बबलू के साथ मत जाना, जो जानते हो वो भी भूल जाओगे। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि ये नास्तिक होता क्या है? देखो, नास्तिक वो होता है जो कभी तुम्हारी पूजा नहीं करता, जो कभी भी तुम्हारे मंदिर नहीं जाता, जिसकी तुम्हारे अंदर श्रद्धा भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, वो नास्तिक है। तो क्या तुम नास्तिक होने पर सजा देते हो लोगों को? यार, इतना भारी भरकम बुद्धिमानी का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में उपजता कैसे? अरे तुम्हें देता कौन है ये? बॉबी। हाँ तो फिर ठीक है, उस बॉबी से ही जाके पूछो इन सवालों का जवाब। अरे यार बताओ ना सीधे सीधे, यार क्यों उलझा रहे हो? अच्छा बताओ, पूछो। तुम ऑफिस जाते हो? हाँ। कहाँ से जाते हो? कहाँ से जाते हो मतलब ये शॉर्टकट है, वहां से जाता हूँ स्कूटर लेकर। और वो तुम्हारा बॉस कालिया तो मेन रोड से जाता है। हाँ। क्यों? अरे क्योंकि उसके पास कार है और कार उस गली में नहीं जा सकती। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारे ऑफिस में जो सिम्मी जी और अस्थाना है, वो ऑफिस कैसे जाते हैं? सिम्मी तो कभी कभी कालिया जी के साथ जाती है,
पर दोनों का मुझे टोटल नहीं पता। हाँ, लेकिन रामलाल का पता है। रामलाल जो है वो एक गंदा नाला जो है वो पुलिया क्रॉस करके जाता है पैदल पैदल। अच्छा, पर क्यों? क्यों क्या भाई? अरे जिसके घर से ऑफिस जैसे जिसको सहूलियत पड़ती है वैसे जाता है, लेकिन हाँ उस रास्ते से वो पहुंच जाता है ऑफिस बस। यानी कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं, कई रास्ते हैं। हाँ, उसी प्रकार मुझ तक पहुंचने के भी अलग अलग रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। ये ऑफिस पहुंचने का मंदिर पहुंचने से क्या मतलब, या क्या कनेक्शन? भगवान दास, कई लोग मुझ तक पहुंचने के लिए मंदिर जाते हैं। हाँ, कई लोग भूखे रहते हैं, व्रत रखते हैं। कई लोग बाबा फकीरों के पास जाते हैं। कई लोग भूखों को भोजन देते हैं। और कई लोग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लड्डू देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, टॉफी देते हैं, छोटी छोटी खुशियां देते हैं। कितनी मुश्किल बात इतनी आसानी से समझा देना। नहीं भगवान दास, कितनी आसान बात तुम कितनी मुश्किल से समझे। What do you mean? How? अरे ये हाव फाव मतलब सब छोड़ो, मुझे लड्डू खिलाओ। लेकिन अभी तो तुम्हें खिलाए थे, पूरा डिब्बा का डिब्बा चढ़ाया भाई है। तुम भी थे, तुम्हारी वाइफ थी पार्वती जी, और बेटा भी था गणेश विद फैमिली। वो सारा प्रसाद वो जो मंदिर का पुजारी है वो अपने घर ले गया यार। अरे यार तुम मुझे लड्डू खिला दो प्लीज। 2 ही है तो क्या हुआ भगवान दास, हम दोनों मिल बांट के खाते हैं। और क्या? और पता है मिल बांट के खाने से प्रेम बढ़ता है। ये लो, ऐसे लो। हाँ, ये एक साथ खा लें। 1 2 माय बॉबी। अरे इसमें प्रसाद के 2 लड्डू रखे थे, वो खा गए, दोनों ही खा गए। आप भी ना, दोनों भाई एक जैसे ही हो। 3 विकास भैया, कमाल के टेलर मास्टर हैं आप, क्या कटाई करते हैं? अरे डिजाइनिंग का कोर्स किया है, ऐसे थोड़े ही है। और हाँ, वो रात को कॉलर कटिंग की थी, वो जरा देख लेना प्लीज। हाँ, अरे भैया जी फिक्र मत कीजिए, कर दिया हमने। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 2 ही दिन है, 100 शर्ट पूरी करनी है। वही तो, अब देखना विकास, तुमको कैसे फटाफट और ढेर सारे ऑर्डर मिलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। बॉबी, बॉबी क्या कर रही हो तुम? अरे आप भी लेट जाइए। जय श्री राम। अरे उठो, ये श्री राम नहीं है, ये चौरसिया है पान वाले। हमको पता है ये चौरसिया है, लेकिन जब जब रामलीला आती है ना, तो ये श्री राम बन जाते हैं। अरे क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं इनको रामलीला में देखने के लिए। क्या संवाद बोलते हैं ये। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। बॉबी, हट जा लंकेश, आज रह जाएंगे सिर्फ तेरे अवशेष। सियावर रामचंद्र की। अरे आप चुप रहिए, पहले इन्हें बोलने दीजिए जो है शेष, नहीं इन्हें। अरे ये चौरसिया साहब कैसे आना हुआ? रामलीला आई तो हम आए। क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। रामलीला आई तो हम आए। बताइए कितना का रसीद बनाए? अच्छा, अरे चंदा लेने आए हैं, लेकिन इस पोशाक में। हम रिहर्सल कर रहे थे तो रावण आया है और कहे कि चलिए चंदा लेके आते हैं, तो हम आ गए। और क्या है कि इस पोशाक में चंदा ज्यादा मिलता है ना। हाँ, अरे तो पूछने की क्या बात है भाई, जो हर साल देते हैं लिख लीजिए 101 रुपया। 101? मिठाईलाल जी, इनके नाम पे कितने का रसीद कटा है? मात्र 1001। 1001? पूरी रामलीला हमसे ही करवाएंगे क्या? ये बहुत ज्यादा है भाई, इट्स टू मच। व्हाट टू मच? देखिए ये आप लोग मिडिल क्लास वाले लोगों का जो समझ है ना, दिमाग में हमारे नहीं आता है। आप लोगों को डबल डोर अगर फ्रिज लेना हो तो पैसा निकलता है, एलसीडी टीवी खरीदना हो, विदेश यात्रा पे जाना हो, बॉम्बे समुद्र किनारे घूमने जाना हो तो पैसा आपका निकलता है बराबर।
लेकिन रामलीला धर्म के नाम पे हालत टाइट हो जाती है आप लोगों की। देखिए, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम। आई एम नॉट टाटा बिरला, आई एम सिंपल भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवेयर बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रामलीला बोनस एक्स्ट्रा मनी, नो मनी। सो जो देते हैं, मतलब हाँ, एक काम कीजिए, 251 कट इट। 251 रुपए में तो राम के तीर भी नहीं आएंगे, तुम रावण पर क्या चलाएंगे? देखिए, 1001 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। हाँ, मिल जाएगा चंदा। मैं अभी आई। नहीं, अरे देखिए चौरसिया जी, चंदा हमेशा श्रद्धा से देना होता है ना। ऐसे जोर जबरदस्ती से तो कैसे, कितना दे पाएगा कोई? जब श्रद्धा से चंदा ना मिले तो जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। एक मिनट, आप धमकी दे रहे हैं हमें? अभी तक तो धमकी हमने दिया भी नहीं, आपने पहले ही ले ली। कौन है ये आदमी? अरे ये हमारे चाचा का लड़का है भाई है, छोटा मेरा। तो छोटे भाई की तरह ही रहे, अच्छा रहेगा। देखिए, हमें कैसे रहना है बताइए मत। एक मैं बात कर रहा हूँ। देखिए चौरसिया जी, अगर झगड़ा निपटाते हैं भाई, भैया लिखिए 501 रुपया। 501? आप चंदा दे रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं हम लोगों पे? नहीं चाहिए चंदा, नहीं चाहिए चंदा। चल रहे चल। लेकिन एक मिनट, आपके घर के बाहर नेम प्लेट में क्या लिखा हुआ है? BD चौबे, मतलब भगवान दास चौबे। उतार दो, उस पे लिख दो RV चौबे। RV चौबे मतलब? राम विरोधी चौबे। हाउ, व्हाई? आई एम नॉट राम विरोधी भैया, आई एम राम प्रेमी, मतलब राम लविंग। आई नेवर डिड। आप रुक जाइए, चंदा मिल जाएगा। अरे आप क्या कह रही हैं भाभी? गुंडागर्दी कर रहे हैं सरासर। विकास, तुम ना बिल्कुल नास्तिकों वाली बात मत करो। अरे ये श्री राम है, राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बॉबी ही इज नॉट राम। इन्होंने सिर्फ राम की पोशाक पहनी है, और ये चौरसिया है जो चौराहे पे पान लगाता है और यहाँ आके गुंडागर्दी कर रहा है। एक बात बताइए, आपको 1001 रुपए हम किस बात के दें? इस बात के लिए? अरे भाई, रामलीला के लिए। और इस बार तो 51 फीट का रावण है। अरे लेकिन ये तो 5 फुट का ही रावण है। अरे ये तो मिठाई लाल है, वो सामने वाला हलवाई जिसको गुंडों ने 2 बार पीटा था ना, वो। चौरसिया भैया, जाने दीजिए ना, 501 रुपया काट देते हैं। सुन लीजिए, आपसे ज्यादा समझदार तो रावण ही है। रे बेवकूफ, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? 51 फुट का पुतला किसके लिए बनेगा? तुम्हारे लिए। और लंका किसकी जलेगी? तुम्हारी। तो क्या आप लंका सोने की बनाएंगे? और बाद में तो जला ही देंगे, तो क्या जरूरत है इतना पैसा फूकने की? अरे इससे अच्छा तो गरीबों में बांट दो भाई। हैं? आ जाते हैं भगवान के नाम पे चंदा वसूलने, कमाल है यार। देखिए, धर्म के नाम पे हुज्जत तो आप कीजिएगा नहीं, कैसे कि आप हमको जानते नहीं हैं। हम श्री राम हैं, लोग हमारे पैर छूते हैं, जय श्री राम, आरती उतारते हैं। एक बार आवाज लगा देना, पूरा का पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है। सियावर रामचंद्र की। 1001 रुपया से 1 रुपया कम लेंगे नहीं, और बिना लिए तो जाएंगे नहीं। तो फिर तो आपको यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 1001 रुपया तो हम देंगे नहीं। और राम बनते हैं तो राम की मर्यादा का पालन तो कीजिए। थूक थूक के पूरा आंगन गंदा कर दिया आपने। चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए। भगवान बनते हैं, भगवान की पोशाक पहन के कोई भगवान नहीं बन जाता। अरे चौबे जी, अब आपसे 1001 रुपया नहीं चाहिए हमको, कैसे कि अब मामला हमारा और इनका हो गया। रावण से पहले हम इनको देख लेंगे। चलिए देख लीजिएगा, निकलिए यहाँ से। बेकार, अरे धर्म के नाम पर लूट रहे हैं खामखा।
सुल्तान भाई, ये कैसे हो सकता है? सुल्तान भाई, आप मुझे इस तरह से बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। आप खुद कारीगर हैं, आप समझिए बात को। आप नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा सुल्तान भाई? मैं बर्बाद हो जाऊंगा सुल्तान भाई। हेलो, आप मेरी अरे विकास, तैयार नहीं हुए अब तक? चलो मंदिर चलना है। भाभी, आप हो आइए, मुझे थोड़ा काम है। आप जाइए ना प्लीज। क्या हुआ विकास? नहीं, कुछ हुआ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। क्या परेशानी? और ये कारीगर कहाँ है सब? कारीगरों ने आने से मना कर दिया भैया। क्यों? चौरसिया ने उनको धमकी दी है, उसी के डर से वो लोग नहीं आ रहे। देखा, मैंने कहा था ना कि राम जी का अपमान मत कीजिए। बॉबी, वो कोई श्री राम नहीं है, वो चौरसिया पान वाला है। अरे जो लोगों से डरा धमका कर चंदा वसूल करता है, जो जगह जगह पान थूकता रहता है, जिसके अंदर मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकता है? क्या बोल रहे हो? नहीं, वो धमकी दिया उसने कारीगरों को, इसलिए वो डर गए उससे। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। मैं अभी जाता हूँ चौरसिया के पास और उसको समझाता हूँ। वो कैसे नहीं मानेगा वो? भैया आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं। अरे गुंडागर्दी पे उतरा है, बदतमीज आदमी है। सुनो विकास, तुम हमारे साथ मंदिर चलो, भगवान तुम्हारी सब बिगड़ी बना देगा। अरे भाभी, मंदिर आने जाने में जितना टाइम लगेगा ना, उतनी देर में मैं कुछ काम कर लूंगा। आप दोनों टेंशन मत लो, आप मंदिर हो क्या, मैं काम शुरू करता हूँ। प्लीज, मुझे आता है काम करना, मुझे आता है, मैंने सीखा है। लो भाई, अरे क्या मस्त शर्ट्स बनाई हैं, मस्त। थैंक यू। करके 15 हैं। हे गणपति गणेश, काटो कलेश, सब मिल जाए कुछ न रहे शेष, कुछ करो ऐसा विशेष, सब घूमे देश हम जाए विदेश। हे गणपति गणेश। अरे बहू बेटा, जी पापा जी। गणेश जी तो उधर हैं, तुम आरती किसकी उतार रही थी? गणेश जी इधर है तो यहाँ कौन है? अरे विमो, मेरी पत्नी, तुम्हारी सास विमला रानी चौबे। प्रणाम करो बेटा। प्रणाम। तभी मैं सोचूं कि हम विदेश क्यों नहीं जा पा रहे। भगवान आओ, हलवा पूरी खाओ, हमें दुखों तकलीफों से बचाओ। भगवान आओ, हलवा पूरी खाओ, हमें दुखों तकलीफों से बचाओ। भाभी, भगवान तो बाथरूम में है। क्या? सॉरी, मतलब भगवान भैया बाथरूम में। अच्छा। लेकिन मैं आ गया, नाश्ता करा दो भाभी, बहुत भूख लगी और बहुत सारा काम था। सब रेडी है, बस पूरियां गरम गरम तलनी है, मैं अभी लेकर आता हूं। आप भी कमाल कर रही हैं, हाथ में आपके हलवा पूरी और आप कह रही हैं मैं गरम गरम पूरियां तल के लाती हूँ। अरे भगवान का भोग है। विकास, अरे विकास रुको तो, ये प्रसाद सभी के लिए है। अरे भाभी, आप अपने हाथ से जो भी बनाएंगे ना, वही प्रसाद हो जाएगा और जो भी उसे खाएगा वो आबाद हो जाएगा। हाँ, तो सबको आबाद होने दो। क्या कर रही हैं हम? तुम भी ना विकास, क्या कर रहा है? क्या हो रहा है ये? है? आराम से बैठ के खाया करो। भैया टाइम नहीं है, डिलीवरी करने जाना है माल की, बहुत जरूरी है। मैंने किसी तरह 60-70 शर्ट्स तो बना दी है भैया, लेकिन अभी भी बाकी हैं। तो मैंने सोचा मैं ये डिलीवर कराता हूँ और उनसे और मोहलत मांग लेता हूँ। मेरे को लगता है मान जाएंगे। क्यों? आप आशीर्वाद दे दो कि मेरा काम हो जाए, बस हो जाएगा। काम पूरा हो जाएगा। बस एक बार बिट्ठूर के साईं बाबा मंदिर चल मेरे साथ। कहते हैं कि वहाँ सच्चे मन से जो भी मांगो ना, वो मिल जाता है। मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी है वहाँ पर। अभी आप चली जाओ ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे एक बार बाबा का आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा काम यूं हो जाएगा। अरे भाभी, बाबा जी यहाँ के शर्ट सिलेंगे क्या? देखो विकास, मजाक मत करो। मजाक मैं क्या उड़ाऊंगा भाभी? मजाक तो मैं बन के रह गया हूं। आज तक लाइफ में जो कुछ भी किया सब मैं फेल हुआ हूं।
भैया की तरह पढ़ाई में तेज नहीं था, इसलिए कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। जो भी बिजनेस ट्राई किया सब में फेल। इस बार पूरी जान लगा दी है भाभी, और पिताजी के पैसे भी इस बार फेल होना नहीं चाहता। अंधेरा आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा भाभी, आप चले जाओ ना, और भगवान से मेरी थोड़ी सिफारिश भी कर देना। तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, और अगर काम नहीं करूंगा तो काम बनेगा कैसे? हैं? क्यों भैया? करेक्ट। अरे क्या करेक्ट? अरे समझाइए ना इसे, कैसे नास्तिकों वाली बातें कर रहा है। भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएगा ना तो तेरा काम जरूर पूरा होगा। अरे ये क्या कर रहा है? विकास, आशीर्वाद ले रहा हूं भगवान का। आपने जो मेरे लिए किया है वैसे कुछ भगवान भी करता होगा, है ना? मेरे लिए तो आप ही भगवान है। मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी है। आपने मन्नत मांगी थी, आप जरूर पूरी करना। लेकिन मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी है। ओके, बाय 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 बाय। बच्चा पार्टी, बाय बाय बाय। चाचा जान, बाय बाय, थैंक यू। भगवान का आशीर्वाद लेता तो काम हो जाता इसका। क्या गुरु है? अरे भाई सब्जी बड़ी ताजा है आज। अच्छा ऐसा, ये पालक दे दो, और ये जो है गोभी और ये धनिया का जो है बंडल ले जा रहे हैं, और पैसे जो है वो थाने आकर ले लेना। थाने आके पैसे? करोगा जी, हम भी आ जाएं थाने पैसे लेने? हाँ गुरु, तुम भी आ जाओ। भैया प्रणाम। खुश रहो विकास। वे कब आए? बस 2 दिन हो गए। लो 2 दिन हो गए, हमको बताया भी नहीं है। अरे बताए होते तो पूरा कानपुर बिछवा देते, पांडु नगर से लेकर रेल बाजार तक दस्तरखान लगवा देते। अरे दावतें उड़ती। और वैसे भी हमारा मटका जो है बहुत दिन से प्रसन्न है, तो ये भी प्रसन्न हो जाता। ये तो भी प्रसन्न नहीं होगा। काहे? क्योंकि भग्गू भैया और भाभी घर पे नहीं है, मंदिर गए हैं। लो, ये बॉबी को कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं है बॉबी को। अरे भूखे भजन ना होए गोपाला, ये बॉबी भी पता नहीं क्या करती रहती है। लो भाई रखो अपनी सब्जी। वैसे भी साला दिमाग की जो है एकदम पालक हो गया है। आओ और बताओ क्या चल रहा है? बस ठीक है भैया, सब ठीक है। अरे ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे का दही बड़ा काहे बना है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, वही थोड़ी स्थिति नाजुक है। अरे तुम्हारी स्थिति तो हमेशा नाजुक रहती है। ये बताओ इस बार कौन सा धंधा डुबो दिया भाई? ये लो, हम कितने फेमस हो गए धंधा डुबोने के लिए। अरे वो बात नहीं है विकास, बताओ बात क्या है? अरे अब क्या बताएं आपको, हुआ यूं कि रावण से पहले हम इनको देख लेंगे। आप नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा सुल्तान भाई? मैं बर्बाद हो जाऊंगा सुल्तान भाई। हेलो, आप मेरी क्या चौरसिया? हाँ वो पान वाला चौरसिया? हाँ। आओ जरा हमारे साथ आए, तुमको पान खिलवाते हैं। दरोगा जी, कैसे हैं आप? ऐसा है कि राम की पोशाक पहन के अपने आप को सच का राम समझ रहे हो भैया? समझने की बात नहीं है, जानने की है। क्या है कि कैरेक्टर में है ना भाई। कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। और सुनो, ये लौंडे को काहे परेशान कर रहे हो तुम? कौन लौंडा? तो ये आप हैं भाई साहब। दरोगा जी, आप इस मामले से दूर ही रहिए, इसी में आपका भी भलाई है, हमारा भी भलाई है। मतलब गुंडागर्दी हो रही है, हो रंगदारी वसूली जा रही है भैया? चंदा, वो भी श्रद्धा से। चंदा, जबरदस्ती, ये सरासर लूट है जो तुम लोगों को डरा धमका के वसूल रहे हो। देखिए दरोगा जी, ये धार्मिक मामला है, समझे? भगवान का मामला है, कानून का नहीं है जो मुंह उठा के हमको उपदेश देने चले आए आप। ऐसा है जो मामला सामाजिक दायरे से बाहर आ जाता है वो कानूनी हो जाता है। और सुनो, लौंडे को परेशान करने की जरूरत नहीं है, कानपुर में रहना है तो कायदे से रहो। देखिए दरोगा जी, पहला बात तो ये कि आप हमको धमकाइए नहीं, समझे? कैसे कि आप हैं पुलिस वाले। पुलिस का होता है जनता का सेवक, और जनता हमको पूजती है, पैर छूती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं। जब ये पोशाक में हम मोहल्ले से निकलते हैं तो लोग हमको भगवान राम समझते हैं। हमसे तो आप खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कैसे कि इसमें वर्दी उतर जाएगी आप।
एक बार आवाज देंगे ना तो मोहल्ला का सारा लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और हमरी उतारेंगे आरती, और आपकी उतर जाएगी आरती। तुमरी तो हम उतारेंगे अब भाई। अरे भैया आप तो मंदिर। हाँ वो कुछ भूल गए थे तो ये क्या कर रहे हैं साधु साहब? सालू साहब की आप कह रहे हैं? अरे जो आदमी आपसे जबरदस्ती पैसा वसूल रहा है, आपका काम नहीं होने दे रहा है, आप कह रहे हो तो छोड़ दे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना अपनी बात मनवाने का। आपको मालूम है आप किस पर हाथ उठा रहे हैं? मालूम है, चौरसिया पान वाले पे। अरे जो चंदा के नाम पे लोगों को चूना लगा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्यादा से बाहर हो जाएं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पोशाक पहनी है, और इंसान चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, इस पोशाक में लोग उनमें भगवान राम का अंश देखते हैं। और फिर साधु साहब आपको तो पता ही है कि हर इंसान के अंदर राम का अंश होता ही है ना भाई साहब? पता है इस पोशाक में लोग इनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं इनकी। अब ये भगवान के ऊपर है कि वो अपने भक्तों को क्या देते हैं। श्री राम की पोशाक पहनकर भी किसी इंसान के संस्कार ना जागे तो आपका थप्पड़ उनमें संस्कार नहीं जगा सकता, कुछ नहीं सिखा सकता। सॉरी भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई। विकास तुम वही करो जो तुम्हें आता है, मेहनत। हाँ भाई साहब। अरे डरते क्यों हो भाई? दोनों तरफ से ताकत लगाते हैं। वो भी मन्नत मांगेगी, तुम मेहनत करो, और हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं। वो छोड़ो 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 ना वो। सत्यानाश हो उनका, पाप पड़ेगा पाप। मंदिर के बाहर ही मेरी चप्पलें चुरा ली उन्होंने। क्या हो बहू बेटा? देखिए ना पापा जी, मंदिर के बाहर से किसी ने मेरी चप्पलें चुरा ली। अरे बेटा मैंने पहले ही कहा था कि ध्यान से जाना। और एक बात बताओ, तुम बहू को नंगे पैर लेकर आए हो, नई चप्पल नहीं दिलवा सकते थे तुम? पापा जी मेरी जेब कट गई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन यहाँ तो जेब कटी। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, किसी की मजाल है उनकी जेब में कोई हाथ भी डाल सके, और एक आप है ये सब क्या है? अरे भाभी भैया आप आ गए मंदिर से? हाँ, ये सब क्या है विकास? शर्टें बन रही हैं। फिर से ऑर्डर कैंसिल हो गया ना? देखा, बोला था कि मन्नत पूरी कर लो, लेकिन तुम नहीं माने। अब फिर से बना ना 100 शर्ट्स। रिलैक्स रिलैक्स, मेरे काम से खुश होकर मुझे 500 शर्ट और बनाने का ऑर्डर मिल गया। क्या क्या कैसे? अरे बहू बेटा ये सब चौरसिया जी की वजह से हुआ है। यही तो सब कारीगरों को पकड़ के लेके आए, और अभी भी देखो खुद लगे हुए हैं। ये लीजिए आ गई चाय। चाय गर्मा गर्म चाय आ गई। भैया काम पे लग जाओ, फटाफट ले लीजिए चाय, ले लीजिए। भाभी जी आप भी। हाँ जी, थैंक यू। और भाई साहब आप भी। अरे चौरसिया जी आप, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और क्या। हाँ भगवान जी, अगर आप मुझे पहले डांट देते तो हम पहले सुधर जाते। भाभी जी आप समझाते क्यों नहीं इनको? अब खन्ना साहब को देखिए कितना अच्छा समझाते हैं वो। वही तो, अरे कितनी बार इनको कहा है कि समझ जाइए, लेकिन ये समझते ही नहीं है। अगर ये समझ जाते तो ये ही खन्ना ना होते क्या? चौरसिया जी वो आपकी राम जी की पोशाक कहाँ है? भाई साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जिस पोशाक की आप मर्यादा न रख सकें उसे पहनना अच्छा नहीं। वैसे भी राम जी की पोशाक पहनना तो बहुत आसान है, लेकिन राम जी बनना बहुत मुश्किल है। जैसे काम को बिगाड़ना बहुत आसान है, काम को बनाना बहुत मुश्किल। अरे शकुंतला जी आप इतनी सुस्त हो गए क्यों काम कर रहे हैं? चले लग जाइए। अरे जी आप भी लीजिए, ये लीजिए। हाँ थैंक यू। और आप लगे रहिए। ये आपके, ये रख दीजिए। विकास भाई मैं 3-4 और कारीगर को लेके आता हूँ, जल्दी से आता हूँ, पूरा निपटा देना भैया। लगे रहिए, लगे रहिए। ठीक है, मैं सबके लिए खाना बना के लाती हूँ। हाँ आ जाओ बच्चों।
क्या बात है, दिल लगा के काम करो। अरे भाई ये शर्ट सुनो, मेरे को दिखाओ, एक सेकंड दिखाओ मुझे। भगवान दास, यार क्या टाइमिंग है यार। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जो आदमी कर्म करता है, मेहनत करता है, उसके भी काम सफल हो रहे हैं, और जो साधना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, उसके भी काम सफल हो रहे हैं। भगवान दास, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ओके। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ने अपने गुरु से पूछा कि मेहनत से काम होते हैं कि मन्नत से। तो पता है गुरु ने क्या कहा कि कल बताता हूं। और अगले दिन गुरु ने उन दोनों शिष्यों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, उन दोनों की हालत भूख और प्यास से बिल्कुल खराब सी हो गई। तो एक चेले ने सोचा कि मैं राम का नाम लेता हूं तो शायद मेरा थोड़ा पेट भर जाए। और दूसरे ने सोचा कि गुरु, राम का नाम लेने से पेट नहीं भरेगा, मुझे कर्म करना होगा। और कर्म क्या था? उसने सोचा कि इस अंधेरे कमरे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा खाने को। तो वो ढूंढने लगा। कभी उसका सर टकराया, कभी उसके पांव पे चोट आई। उसे अंत में एक घड़ा दिखा। उसने उस घड़े को टटोला तो अंदर चने थे। उसका खुशी का ठिकाना नहीं था भगवान दास। उसने सोचा कि ये तो चने अमृत के समान है, और उसने चना खाना स्टार्ट किया। और चना खाते खाते उसके मुंह में कंकर आया, तो उसने वो कंकर उठा के अपने साथी को दे दिया। और फिर चना खाने लगा। फिर उसके मुंह में कंकर आया, और फिर उसने उस कंकर को अपने साथी को दे दिया। अगले दिन प्रातः गुरु ने दरवाजा खोला। एक शिष्य का पेट भर चुका था, और दूसरे के हाथ में जो कंकर थे, वो कंकर नहीं, हीरे थे। हीरे? हाँ। तो यू मीन जिसने मेहनत की, जिसने कर्म किया, उसका भी पेट भर गया, और जिसने साधना की, मन्नत मांगी, उसका भी पेट भर गया। मतलब पेट भर गया मतलब हीरे से भी पेट ही भरेगा बाद में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखो भगवान दास, मेरा काम कहानी सुनाना था जो मैंने सुना दी। अब इसका अर्थ तुम ढूंढो। हाउ मच मनी फ्रॉम वन हीरा and how much food we can buy from one hira?